नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रयोगशाला परिचालक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भोरम देव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चार ऑप्शन दिया है, कांकेर, कबीरधाम, जगदलपुर और शिवनारायण। इसका जो राइट आंसर है कबीरधाम। कबीरधाम में भोरम देव मंदिर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है? तो गोपाल देव ने कराया है, जो कि फड़ी नागवंशी शासक थे। और जो भोरम देव है इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष के नाम से जाना जाता है? मतलब किसे छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त ये दुर्ग जिले के निवासी थे, घनश्याम सिंह गुप्त, जिन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पट्टा मत दो लगान मत दो आंदोलन का नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारे लाल ने। ठाकुर प्यारे लाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो गोचा पर्व कब मनाया जाता है? गोचा पर्व कब मनाया जाता है? तो गोचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। और ये गोचा पर्व जो है बस्तर जिले में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है उसमें उसको जो है गोचा पर्व कहते हैं। बस्तर में जगन्नाथपुरी के जो रथ यात्रा निकालते हैं ना, तो उसी को गोचा पर्व कहा जाता है, जिसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अगला है, बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बेवार कृषि जो है इसका जो राइट आंसर है बैगा। बैगा जनजाति जो है वो लोग बेवार कृषि करते हैं। तो फिर ये गोंड लोग क्या करते हैं? गोंड लोग करते हैं धारिया कृषि। धारिया कृषि जो होता है वो गोंड लोग करते हैं। और ये अबुझ माड़िया जो दिया है, अबुझ माड़िया, ये लोग करते हैं पेड्डा। पेड्डा जो होता है ये वाला कृषि करते हैं। ये कृषि का एक प्रकार है जो ये लोग करते हैं। और ये कमार जो है, कमार क्या करती है? तो कमार करती है दाहिया, दहिया या दाही कृषि, दहिया या दाही कृषि। तो गोंड लोग करते हैं धारिया, अबुझ माड़ लोग करते हैं पेड्डा, बैगा लोग करते हैं बेवार और कमार लोग करते हैं दाहिया या दहिया या दाही कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति गोंड की उपजाति नहीं है? तो देखिए जो जनजाति है गोंडों की भी उपजाति होती है, तो कौन सी नहीं है? भौना। भौना जो है ये गोंडों की उपजाति नहीं है। डोडला, मुड़िया, परजा, ये तीनों जो है गोंड की उपजाति है। और गोंड जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति भी है। नेक्स्ट दिया है, किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किस कलचुरी शासक ने की थी? इसका जो राइट आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ये कौन से, मतलब ये कलचुरी शासक है, ठीक है। तो अगला यहाँ देखिए, महाशिव तिवर देव दिया है, इन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे, महाशिव तिवर देव। लेकिन ये कौन है? पांडुवंशी शासक है, पांडुवंशी शासक है। और ये पृथ्वीदेव प्रथम जो है एक कलचुरी शासक है। ये रुद्र प्रताप देव है, इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी, सेंट ऑफ जेरूसलम। तो देखिए जो कलचुरी शासक जो है सकल कोसलाधिपति, वो पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की थी। और ये महाशिव गुप्त इन्होंने भी धारण किया था, जो कि पांडुवंशी शासक है। सेंट ऑफ जेरूसलम जो है वो रुद्र प्रताप देव को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरण किया है? तो रायपुर से राजधानी जो है, रतनपुर से राजधानी जो है रायपुर लेकर आए थे। तो कौन बनाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है कैप्टन एग्नू। कैप्टन एग्नू ने, ठीक। तो अब कब बनाया था? तो 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में जो है रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया था। और प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है वो कौन थे? तो कैप्टन एंडमान थे, कैप्टन एंडमान।
ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे और कैप्टन एग्नू जो है वो दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक थे जिन्होंने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था। चलिए अगला दिया है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका जो करेक्ट आंसर है गौरलाटा। गौरलाटा, इसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है जो कि बलरामपुर में स्थित है। चलिए साथ ही साथ और भी देख लेते हैं हमने। तो ये जो बदरगढ़ दिया है ये कहाँ पर है, तो बदरगढ़ जो है कवर्धा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1176 मीटर है। मेन पार्ट कहाँ पर है, तो सरगुजा में है। देवगढ़ कहाँ पर है, ये देवगढ़ जो है कोरिया में है। और गौरलाटा जो है वो कहाँ पर है, तो बलरामपुर में है। गौरलाटा जो है बलरामपुर में है। ऊंचाई कितनी है इसका, 1225 मीटर, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ में जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है, तो उसका स्थानीय नाम है कन्हार। कन्हार मिट्टी जो है इसे छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। तो बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं हम लोग। तो मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी होती है उसे मटासी मिट्टी कहते हैं। और सबसे अधिक जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है 50 से 60% पूरे छत्तीसगढ़ में। टिकरा किसको कहते हैं, तो टिकरा जो है लाल रेतीली मिट्टी होती है, लाल रेतीली मिट्टी। और कचहरी, कचहरी जो है जलोढ़ मिट्टी को कचहरी बोलते हैं। कन्हार को काली, मटासी जो लाल पीली मिट्टी, टिकरा जो है लाल रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी को कचहरी कहते हैं। दोस्तों वीडियो चलिए अगला दिया है महानदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ है। तो महानदी जो है सिहावा पर्वत से हुआ है। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है। ये जो पाना बरस पहाड़ी दिया हुआ है ये शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। अंबागढ़ तहसील राजनांदगांव से। कैमूर पहाड़ी, यहाँ से हसदो नदी का उद्गम हुआ है कोरिया जिले सोनहत तहसील से। बैलाडीला की पहाड़ी, तो बैलाडीला का जो पहाड़ी है यहाँ से किस नदी का उद्गम हुआ है, तो सबरी नदी का उद्गम हुआ है जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका जो राइट आंसर है इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है जगदलपुर। खारून नदी के किनारे बसा हुआ है रायपुर। शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है दुर्ग। हसदो नदी के किनारे बसा हुआ है कोरबा, चांपा और कोरिया जिला। तो ये तीनों जिले जो हैं हसदो नदी के किनारे। इसका जो राइट आंसर है इंद्रावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। चलिए अगला दिया है छत्तीसगढ़ वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, रायपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख, कौन सी जनजाति अपने रसोई घर को लाल बंगला कहती है, तो लाल बंगला कौन सी जनजाति कहती है, भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति, इनका निवास क्षेत्र लगभग गरियाबंद जिला है। गरियाबंद जिला ये लाल रंग से अपने रसोई घर को रंग देती है, इसलिए लाल बंगला कहती है। अगला देखिए, कहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, तो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो है भिलाई में स्थापित किया गया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से ये, और इसका उत्पादन जो है 1959 में शुरू हुआ था। ये 1959 में इसका उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। स्थापना की बात करें तो लगभग ये 1957 से लेके 1961 के बीच में इसका स्थापना हुआ था। ठीक 1957 मान सकते हैं स्थापना अगर पूछ ले तो, लेकिन उत्पादन कार्य जो है 1959 से हुआ था। किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना भी पूछता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, तो प्रदेश का जो है अचान कमार, इसके बनते ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 4 टाइगर रिजर्व हो गए थे। कौन कौन से, तो उदयंती, गुरु घासीदास,
कांकेर घाटी और अचान कमार। तो प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं और अचान कमार जो है कहाँ पर है, तो मुंगेली में। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया था। ये सभी पॉइंट आपको अपने दिमाग में रट लेना है। चलिए नेक्स्ट दिया है, सीता बेंगरा की गुफा निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो सीता गुफा कहाँ पर है, ये रामगढ़ में है। रामगढ़ कहाँ पर है, सरगुजा जिले में। और ये कहाँ पर है, उदयपुर की पहाड़ियों जो है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है, अंबिकापुर सरगुजा में। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ पर बसे हैं, तो ये बसे हैं मैनपाट में। 1962 में इनको बसाया गया था और छत्तीसगढ़ का शिमला भी मैनपाट को कहा जाता है।